राम राम। शनि ग्रह मेष राशि वालों के जीवन में क्या फल प्रकट करेंगे जब शनि ग्रह 28 तारीख 11वां महीना 2025 को अपनी वक्री चाल छोड़कर मार्गी हो जाएंगे। सबसे पहले बात यह समझने की जरूरत है कि शनि देव इस समय मेष राशि वालों के लिए साढ़े साती लेकर आए हुए हैं। साढ़े साती की शुरुआत इस समय में मेष राशि वालों के जीवन में हो चुकी है और यह शनि कुछ समय के लिए वक्री हुए थे। वक्री मतलब रेट्रोग्रेड। आप ये मान के चलिए मेष राशि वालों कि आपके जीवन में ये जो 138 दिन जो कि 28 नवंबर को पूरे होंगे ना, तब तक एक तरह से शनि देव ने आपको राहत दी हुई थी। आपको शनि देव की साढ़े साती के इतने दुष्परिणाम नहीं मिल रहे थे। अब जो ये समय शुरू हो जाएगा 28 नवंबर 2025 से, आपको अपने जीवन में शनि ग्रह से अगर शुभता लेनी है तो आपको बिल्कुल डिसिप्लिन में आना होगा। नहीं तो यह शनि देव आपके जीवन में हानियां बढ़ा देंगे, यानी कि आपको लॉस हो सकते हैं। किस चीज़ का? धन का कोई नुकसान, रिश्तों को लेकर कोई नुकसान, आपकी मान हानि या मान सम्मान में कमी, अपनों से ही अलगाव, यह सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। और यह समय अगर आप कहीं विदेश से लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं, वहाँ पर भी हानि हो सकती है इस समय में। शनि देव क्योंकि आपकी राशि के अनुसार दशम भाव और एकादश भाव के मालिक हैं, तो शनि आपके कर्म को प्रभावित कर रहे हैं, आपके लाभ को प्रभावित कर रहे हैं और इनका ट्रांजिट आपकी राशि के अनुसार हानि भाव में है। तो यहाँ पर काम काज को लेकर समस्याएं देखने को मिलेंगी और यहाँ पर आपका लाभ यानी कि कर्म करने के बाद जो इनकम आपके हाथ में आनी चाहिए थी या आनी चाहिए, उसमें भी आप परेशानियां यहाँ पर झेलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी राहत आपको क्या मिल रही है? इस समय में बृहस्पति ग्रह आपके हक में है। ट्रांजिट में इस समय बृहस्पति चौथे भाव में चल रहे हैं जो शनि को दृष्ट कर रहे हैं। जो 5 दिसंबर तक शनि को दृष्ट रखेंगे, तब तक 28 नवंबर के बाद थोड़े दिन और मिल जाएंगे। लेकिन उसके बाद यह बृहस्पति फिर से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। शनि अपना उस समय फल जाहिर कर देंगे और आप अगर अपने जीवन को अलाइन करके आगे नहीं बढ़े, आपने कुछ एक परेशानियां अपने रिश्तों को या सामाजिक लोगों को या आपके काम काज में लोगों को परेशानियां दी हैं, चाहे वो व्यापार हो चाहे वह नौकरी हो, अब आपको उन सब चीज़ों का दुष्परिणाम सामने आएगा। यह भाव हॉस्पिटलाइजेशन का भी है। घर में ऐसे खर्चे खुल सकते हैं जो आपके शरीर पर पैसा लगवाएंगे और इस समय में पारिवारिक अलगाव पैदा करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप नॉनवेज खाते हैं, शराब पीते हैं, सावधान हो जाएं। शनिदेव आपको दुगने तरीके से बुरे फल प्रदान करेंगे। इस समय में आप अपने तामसिक भोजन से दूर हो जाएं तो ही कुछ एक बचाव की संभावनाएं हैं। उपाय के तौर पर आपको यहाँ पर किन बातों का ध्यान रखना है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, हनुमान चालीसा जरूर करें। सबसे बड़ी बात, अगर आपके कर्मों में शुद्धि है तो आप हनुमान चालीसा ना भी करें, आपको शनिदेव कुछ नहीं करेंगे। छोटे मोटे नुकसान होंगे लेकिन रिकवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तामसिक भोजन छोड़ दें, नॉनवेज, शराब, अंडा, ये सब छोड़ दें। अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार हों, अपने परिवार की जिम्मेवारियों को अच्छे से निभाएं, अपने जीवन साथी का ध्यान रखना शुरू करें, तो शनि देव के शुभ फलों की आशा बनती है। काली उड़द की साबुत दाल अर्पण करें भगवान शनि देवता के चरणों में या किसी भी लंगर भंडारे में अर्पण करें और अपने किए गए गुनाहों की इस जन्म में माफ़ी मांगें, क्योंकि यहाँ पर माफ़ी मांगनी ज़रूरी है। देखिए, शनि देव जो भी आपके जीवन में करेंगे वो आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए करेंगे, कई चीज़ें सिखाएंगे। अगर पहले से ही समझदारी है तो चिंता नहीं है, नहीं तो वो सिखाएंगे। तो यहाँ पर माफ़ी ज़रूर मांग लें। गाय की सेवा करनी शुरू करें, सुबह जल्दी जगें, सैर करनी शुरू कर दें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। इस समय में अपने पिता से संबंध खराब ना होने दें, भाइयों से संबंध खराब ना होने दें, तो सबसे बेहतर है। और यह जो समय है साढ़े साती का, और साथ में शनिदेव जो मार्गी होने जा रहे हैं, फिर आपके लिए कुछ एक चीज़ों की आशा लेके आ सकता है।
लेकिन मुख्यतः यह समय कुछ ना कुछ आपको तपाकर ज़रूर चलेगा, कई चीज़ों को सिखाकर ज़रूर चलेगा, लेकिन आगे जाके जैसे ही आप अपने आप को अलाइन करते हैं, सुधारते हैं, तो शनिदेव के शुभ परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखकर आप चल सकते हैं इस समय में, है ना? और यहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि ज़्यादा पैसा किसी को उधार ना दें, ना ही ज़्यादा कर्ज पकड़ें, शेयर बाज़ार से बचें। यह सारे फल हैं जो शनिदेव के मार्गी होने के बाद 28 नवंबर के बाद मेष राशि वालों के जीवन में घटित होंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।